Students, so today we will start the new chapter. The name of the chapter is story writing. So let's begin the chapter. Chapter 20, story writing. Developing a story. अब एक story कैसे लिखी जाती है? तो begin with think of a story line. It can be real or fiction. पहले भी कोई story हम start करते हैं तो कोई story line हमें लेनी पड़ेगी कि हम किस topic पर उसको लिखेंगे. The plot is important. दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर आप story लिखना चाह रहे हो. If the story is about Mr. Onion, describe its shape. अगर आप किसी अनियन आपने लिया, अनियन की शेप कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, वो आपको पता होना चाहिए. Then explain why he likes to make people cry. और फिर आप कोई एक जैसे आपने कैरेक्टर ले लिया मिस्टर अनियन, वो कैसे दिखता है वो बताओगे. फिर आपको ये बताना है कि क्यों उसे काटने से लोग रोते हैं. So you have an outline that guides you from the beginning to the end. फिर आपको एक टॉपिक मिलने के बाद एक दो लाइन मिल जाती है, फिर आपको समझ आ जाता है कि इस बारे में क्या लिख सकते हैं. To begin with, write a simple story with 1 or 2 character. फिर उसके बाद सिंपल स्टोरी लिखनी है आपको, फिर एक दो कैरेक्टर्स लेने हैं. देन डिस्क्राइब योर कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है, उनको नेम्स गिव देयर नेम्स एंड वीव देम सिंपली इनटू द स्टोरी. उन कैरेक्टर को नाम देके स्टोरी स्टार्ट करनी है. इफ एन आउटलाइन इज गिवन, अगर आउटलाइन गिवन है देन डेवलप इट फर्दर इनटू अ सिंपल येट इंटरेस्टिंग वे में. ब्रिंग योर स्टोरी टू एन एंड. एंड शुड नॉट एंड सडनली एंड नहीं होना चाहिए. गिव अ बेफिटिंग टाइटल उसको देना चाहिए. नॉट डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइंस इनटू अ स्टोरी. अब जैसे ये स्टोरी है, इसकी आउटलाइंस गिवन है. Tashu, a pigeon, grey and white, likes to visit Manu's house. Manu feeds him with care, wheat, bread, potato, and some fruit. Then it's time for Tashu to say bye. One day Tashu falls sick. Manu takes good care. Tashu is happy. Now Tashu was a friendly pigeon. एक pigeon था, उसका नाम रखा Tashu. He had royal looks. He would fly down to Manu's balcony every morning. वो हर सुबह क्या करता था, मनु के बालकनी में आ जाया करता था. ही लव टू शेयर हर ब्रेकफास्ट. उसको ब्रेकफास्ट शेयर करना पसंद था. मनु वुड सिट विद हर मॉर्निंग न्यूज़पेपर एंड ब्रेकफास्ट ट्रे. तो वो उसके साथ बैठता था ब्रेकफास्ट ट्रे के पास, मॉर्निंग न्यूज़पेपर के पास. देन द एरोमा ऑफ पराठास, ब्रेड, कॉफी एंड द स्वीट स्मेलिंग फ्रूट्स वुड मेक ताशूज माउथ वाटर. जब उसको सारे खाने की चीज़ों की खुशबू आती थी तो उसके मुंह में पानी आ जाता था. मनु यूज्ड टू मेक हर प्रेजेंस फेल्ट. शी would rock in her chair and talk to him. Good morning Tashu, how are you? अब मनु क्या करती थी कि वो उसकी प्रेजेंस को फेल्ट करती थी, वो उससे बात करती थी, उससे क्या कहते हैं, उसे विश करती थी कि तुम कैसे हो. He would reply with a throaty sound, गुटरगू. तो वो अपनी जो उनकी आवाज होती है उसमें आवाज में बोलता था. Manu would turn around and give him a piece of brown bread which was sometimes salty and at other times sweet. तो वो क्या करती थी, वो पीछे मुड़ के उसको ब्रेड देती थी. ब्रेड का टुकड़ा जो देती थी, कभी वो नमकीन होता था तो कभी वो स्वीट भी होता था. स्लोली ही वुड मूव फॉरवर्ड एंड पर्च ऑन द आर्म ऑफ रॉकिंग चेयर टू हर लेफ्ट. फिर उसकी रॉकिंग चेयर पर जाकर उसके लेफ्ट आर्म पर वो बैठ जाया करता था. इट वॉज गुड फन. द चेयर वुड रॉक हिम टू एंड फ्रो. तो वो इधर उधर घूमती थी तो उसको अच्छा लगता था. वन डे द पिजन वॉज नॉट वेल बट स्टिल ही फ्लू डाउन टू मीट मनु. एक दिन वो तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, फिर भी वो मनु के पास आया. शी ग्रीटेड हिम एज यूजुअल बट ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग. उसने उसको ग्रीट भी करा जैसे करता था, बट उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया. मनु वॉज वरिड. अब उसको चिंता हुई. शी टुक हिम टू अ डॉक्टर. वो उसको डॉक्टर के पास लेके गई. एंड ताशु वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस की तरह उसका देखभाल करा. इट टुक हिम वाइल टू फाइन अगेन. और थोड़े टाइम में वो ठीक हो गया. मनु टुक गुड केयर ऑफ हिम एंड देन ताशु वॉज सेट फ्री. तो वंस अगेन ही वॉज फाइन एंड फ्लू डाउन टू मनु's बालकनी में आना शुरू कर दिया. शी पिक्ड हिम अप एंड हग्ड हिम. इट वॉज अ फीस्ट ऑफ मैंगोज, पोटैटोज, नट्स. ताशु लव्ड Manu. So like this is a story, you have to evaluate, develop a following outlines into stories. And now outlines are given to you. आपको outlines given है और उन outlines के basis पर you have to make the story. Now in the next exercise we look at the pictures below. Write an interesting story from the hints given below. अब आपको pictures भी दे रखी है. इस pictures की help से आपको जो ये hints दे रखे हैं आपको story बनानी है. A father and his son take donkey to a fair to sell. लेकर गए donkey को एक fair में. The some people say, look at those two fools. They have a donkey and yet they don't ride it. उनको देखो कि donkey होने के बाद भी वो पैदल चल रहे. A father puts his son on the donkey's back. Father ने क्या करा, अपने बेटे को बिठा दिया donkey के ऊपर. After some time they meet a man who says. अब आगे आपको कंप्लीट ना कि उस मैन ने क्या बोला कि look, son तो donkey पर बैठा हुआ है and the father is walking. तो उसे बोथ फादर एंड सन सिट ऑन द डंकीज बैक. दोनों बैठ गए.
अब लिटिल वाइल लेटर सम अदर मैन अगेन लाफ एट देम, आगे लोग उस पे हंसने लगे। दे से हाउ हार्टलेस, कि वो कितने उनके दिल नहीं है, दोनों बेचारे डंकी के ऊपर बैठ गए। देन दे सजेस्ट व्हाई डोंट यू कैरी द डंकी ऑन योर शोल्डर्स। The father and the son decide to tie his legs to a pole and carry it on their shoulder. The donkey does not like it. Donkey को ये अच्छा नहीं लगा. So say what does he do when they are crossing the river? What happens to him ultimately? वो picture के base पर आपको complete करना है. I hope you all have understood how you have to write down the stories. Outlines are given, and with the help of the outlines and pictures, you have to frame a story. So I hope you all have understood. You all can go through it and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.